2014 का सफर सावन की फुहार लिए अपने जुलाई स्टेशन पर कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ 31 जुलाई 2014 को थल सेना प्रमुख का पदभार जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने संभाला। भारतीय जनता पार्टी के नेता बलराम दास टंडन ने रायपुर के राजभवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में 26 जुलाई 2014 को शपथ ग्रहण की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यतेंद्र सिंह ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा का राज्यपाल 25 जुलाई 2014 को नियुक्त किया। 7 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने शरिया अदालतों द्वारा जारी किए जाने वाले फतवा को अपने एक आदेश में गैर कानूनी ठहराया है। 4 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में 240 मेगावाट उरी द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। बिहार के राज्यपाल डी.वाई. पाटिल ने 4 जुलाई 2014 को राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। 5 जुलाई 2014 को आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम को 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के व्यापार सुविधा समझौते TFA पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय लिया है। केशरीनाथ त्रिपाठी ने पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के पद की शपथ 24 जुलाई 2014 को ली। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ। 21 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में परमाणु ऊर्जा DAI के विभाग के तहत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का दौरा किए। एशियाई विकास बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2014 सप्लीमेंट रिपोर्ट 18 जुलाई 2014 को जारी की। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 24 जुलाई 2014 को अपने नए भवनों में राष्ट्रपति भवन डाकघर और यूनाइटेड बैंक की राष्ट्रपति स्टेट शाखा का उद्घाटन किया। केंद्रीय भूजल बोर्ड और IIRS भूजल के प्रभाव का आकलन करने के लिए 9 जुलाई 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। भारत ने 13 जुलाई 2014 को पहला स्वदेश निर्मित अनुसंधान पोत सिंधु साधना का जलावतरण किया। नागालैंड के राज्यपाल VB पुरुषोत्तमन ने 11 जुलाई 2014 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत 30 जून 2014 को मार्केश संधि को अपनाने वाला पहला देश बन गया ताकि वह नेत्रहीनों तक प्रकाशित सामग्री की पहुंच बना सके। 23 जुलाई 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ई-रिक्शों पर प्रतिबंध लगाने को कहा। 23 जुलाई 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने MSMI के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम हेतु दिशा निर्देश जारी किए। इंटरनेट सर्च इंजन कंपनी गूगल ने 22 जुलाई 2014 को गूगल मैप्स के अपने हिंदी संस्करण लॉन्च किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल संगमा ने 23 जुलाई 2014 को विधवाओं और पेंशनरों के लिए मेघालय में CMSA योजना शुरू की। भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई।
उर्दू शायर कैफी आजमी के नाम पर वेबसाइट का शुभारंभ हुआ। हरियाणा सरकार ने 30 जुलाई 2014 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शकुंतला जाखू को हरियाणा का मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने 3 जुलाई 2014 को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 4 नए टीकों का आरंभ किया। 3 जुलाई 2014 को जापान ने भारतीयों के लिए लघु अवधि के ठहरने के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा जारी किया। के गिरी प्रकाश द्वारा लिखित द विजय माल्या स्टोरी पुस्तक को वर्ष 2014 में पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा लोकार्पण किया गया। 3 जुलाई 2014 को भारतीय रेल ने दिल्ली और आगरा के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 2 जुलाई 2014 को राम नरेश यादव ने रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के स्वामी गौड़ा 2 जुलाई 2014 को 40 सदस्यीय तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी शीर्षक कॉफी टेबल पुस्तक को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के एक समारोह में 2 जुलाई 2014 को जारी किया गया। पुस्तक की पहली प्रति भारत के राष्ट्रपति ने प्राप्त की। फर्स्ट सिटीजन पुस्तक को वीक पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया है और डॉक्टर कर्ण सिंह ने प्रणब मुखर्जी और द वीक के प्रबंध संपादक फिलिप मैथ्यू की उपस्थिति में इसे जारी किया। पुस्तक का प्राक कथन राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया है, जिसमें रायसीना हिल और राष्ट्रपति भवन के आसपास की इमारतों के बारे में भी लिखा गया है। 29 जुलाई 2014 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दुनिया भर में मनाया गया। 30 जून 2014 को राजस्थान की राज्य सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2014 को माई गवर्नमेंट NIC इन एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सेबी ने 15 जुलाई 2014 को सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक बी रामलिंगा राजू और 4 अन्य शीर्ष अधिकारियों पर 14 वर्ष तक पूंजी बाजार में दखल से रोक लगाई। ब्राजील के फोर्टलेजा में 15 जुलाई और 16 जुलाई को 2014 छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी थीम समावेशी विकास स्थायी समाधान थी। 15 जुलाई के अधिवेशन सत्र में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने हिस्सा लिया और संयुक्त रूप से फोर्टलेजा घोषणा जारी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के फोर्टलेजा में आयोजित हुए छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 15 जुलाई से 16 जुलाई 2014 तक ब्राजील के दौरे पर रहे। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 18 जुलाई 2014 को लोकसभा में वर्ष 2014-15 का दिल्ली का बजट पेश किया। राष्ट्रपति शासन के अधीन दिल्ली के लिए वित्त मंत्री ने कुल 36,776 करोड़ रुपए यानी 36,776 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सोलह जुलाई 2014 को बी अशोक ने भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। 16 जुलाई 2014 को गुजरात के राज्यपाल के रूप में ओम प्रकाश कोहली ने अपने पद की शपथ ली।
प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा सेन के बांग्लादेश के पाबना जिले में स्थित पुश्तैनी घर को संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। संग्रहालय के रूप में घर को परिवर्तित करने का निर्णय 10 जुलाई 2014 को बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्रभाग द्वारा पारित किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़ 16 जुलाई 2014 को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी के सदस्य निर्वाचित किए गए। दिल्ली नगर कला आयोग ने 16 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के अलग परिसर को मंजूरी प्रदान की। श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एवं पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने 14 जुलाई 2014 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय नौसेना पोत INS कामरोटा को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने 12 जुलाई 2014 को भारतीय नौसेना को कोलकाता में सौंपा। सिम भुल्लर राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ में शामिल होने वाले भारतीय मूल के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए। उड़ीसा आपदा निवारण परियोजना की सहायता के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौते पर 11 जुलाई 2014 को हस्ताक्षर किए गए। जुलाई 2014 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जापान ने 1 जुलाई 2014 को 60 वर्षों से चली आ रही शांतिवाद को खत्म कर दिया और सेना को बल आजमाने का अधिकार दिया। मिशेल हावर्ड 1 जुलाई 2014 को अमेरिकी नौसेना में पहली महिला 4 सितारा एडमिरल बनी। सुजीत चौधरी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले लॉ स्कूल में पहले भारतीय अमेरिकी डीन बने हैं। बशर अल असद ने 16 जुलाई 2014 को 7 साल की अवधि के लिए दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। फीफा ने 9 जुलाई 2014 को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से नाइजीरिया को निलंबित कर दिया। ब्राजील में ब्रिक्स देशों के छठे शिखर सम्मेलन में 16 जुलाई 2014 को ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। यूक्रेन के प्रधानमंत्री अर्सेनी यत्सेन्युक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जकार्ता के राज्यपाल जोको विडोडो ने 22 जुलाई 2014 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अल्जाइमर के 3 में से 1 केस को रोका जा सकता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पोटेंशियल फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज एंड एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड डाटा। ये शोध इस वर्ष अगस्त में लॉन्सेट न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। शोध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर कैरोलिन ब्राइनी के नेतृत्व में किया गया। इस शोध को फंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च कोलैबोरेशन फॉर लीडरशिप इन अप्लाइड हेल्थ रिसर्च एंड केयर फॉर कैम्ब्रिजशायर और पीटरबरो ने दिया। जुलाई 2013 में कुछ साथी जो हमसे बिछुड़ गए। वयोवृद्ध फिल्म अभिनेत्री एवं रंगमंच कलाकार ज़ोहरा सहगल का 10 जुलाई 2014 को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में निधन हो गया। वे 102 वर्ष की थी। भारतीय सिनेमा जगत में लाडली के नाम से चर्चित थी। 1912 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आपका जन्म हुआ था। ज़ोहरा सहगल का पूरा नाम था साहिबजादी ज़ोहरा बेगम मुमताजुल्ला खान। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1935 में उदय कुमार के साथ बतौर नृत्यांगना शुरू की थी। वर्ष 1998 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2002 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया एवं वर्ष 2010 में
पद्म विभूषण से अलंकृत की गई। वर्ष 2012 में ज़ोहरा सहगल की बेटी किरण ने ज़ोहरा सहगल फैटी नाम से ज़ोहरा की जीवनी लिखी है। प्रथम अश्वेत महिला ओलंपिक चैंपियन एलिस कोचमैन का 14 जुलाई 2014 को दक्षिण जॉर्जिया में निधन हो गया। वे 90 वर्ष की थी। एलिस ने वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया था। उन्होंने कुल 1.68 मीटर की ऊंचाई नापी थी, जो कि तत्कालीन समय में ओलंपिक रिकॉर्ड बना एवं एलिस इस स्पर्धा में ओलंपिक चैंपियन बनी थी। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाले अमेरिकी विमान के पायलट थियोडोर वान कर का 30 जुलाई 2014 को जॉर्जिया में निधन हो गया। अमेरिकी शास्त्रीय संगीत वायलिन वादक और संगीतकार लॉरेन वॉरेन कोब माजल का 13 जुलाई 2014 को कैसलटोन वर्जीनिया में निधन हो गया। 30 जुलाई 2014 को प्राकृतिक त्रासदी के कारण पुणे यानी कि महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से हुए भूस्खलन में एक पूरा गांव तबाह हो गया। वरिष्ठ पत्रकार जहांगीर पोचा का 12 जुलाई 2014 को गुड़गांव में निधन हो गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता गिरिराज किशोर का नई दिल्ली में 13 जुलाई 2014 को निधन हो गया। 24 जुलाई 2014 को भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक सुशीला रानी पटेल का दिल का दौरा पड़ने की वजह से 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मलेशिया का यात्री विमान MH17 यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सभी यात्रियों का इंतकाल हो गया। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक उस्ताद अकील अहमद खां का 14 जुलाई 2014 को आगरा में निधन हो गया। जुलाई 2014 की कुछ उपलब्धियां एवं पुरस्कार। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को 15 जुलाई 2014 को वर्ष 2013 के प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक 25 जुलाई 2014 को जीता। 20वें राष्ट्रमंडल खेल के पहले दिन यानी कि 24 जुलाई 2014 को भारत ने भारोत्तोलन में 2 स्वर्ण पदक जीते। 20वें राष्ट्रमंडल खेल 2014 में भारत के जीतू राय ने 28 जुलाई 2014 को 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के ही गुरपाल सिंह ने इस प्रतिस्पर्धा का रजत पदक हासिल किया और ऑस्ट्रेलिया के डेनियल रिपाचोली ने कांस्य पदक जीता। 20वें राष्ट्रमंडल खेल 2014 के कुश्ती मुकाबलों में भारतीय पहलवानों ने 29 जुलाई 2014 को 3 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीता। भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव ने अमेरिका में 2014 का प्रतिष्ठित जॉर्ज पोलिया पुरस्कार जीता। पद्म विभूषण से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ मशेलकर को डॉक्टर मोहन धारिया राष्ट्र निर्माण पुरस्कार प्रदान किया गया। जुलाई में ही संगीतकार AR रहमान को बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि हेतु चयनित किया गया। ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 6 जुलाई 2014 को ब्रिटिश ग्रांड प्री 2014 फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता। 20वें राष्ट्रमंडल खेल का 23 जुलाई 2014 को ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में शुभारंभ हुआ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इसका उद्घाटन किया। मुख्य उद्घाटन समारोह ग्लासगो के सेल्टिक पार्क में आयोजित किया गया। जुलाई 2014 का सफर यहीं समाप्त होता है।
एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।